कैकेयी का अनुताप। अनुताप यानी पश्चाताप। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित की गई है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई है। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने का प्रयास करती है। कैकेयी का अनुताप। बच्चों, ये जो है मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इसमें जब से रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन गए रहते हैं, तो भरत जी जब वापस अयोध्या आते हैं, तो जब उन्हें ये पता चलता है कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तब वो पूरे अयोध्या वासियों अपनी माताओं के साथ रामचंद्र जी को लेने जाते हैं वन में। तो उसी का वर्णन है। और कैकेयी ने जो कृत्य किया था उस पे वो कितना पश्चाताप करती है, उसी के बारे में है। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तदनंतर उसके पश्चात बैठी सभा उटज के आगे। उटज यानी कुटिया, जो रामचंद्र जी की कुटी थी। नीले बितान, बितान मतलब आकाश, तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज रह रह कर, उत्फुल्ल मतलब फूली हुई, करौंदी कुंज, कुंज मतलब बगीचा, करौंदी का बगीचा था। और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, पुलक मतलब पुलकित, प्रसन्नचित, मह मह कर मतलब अपनी महक से महक कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा मतलब वाणी होता है, नीर निधि यानी निधि मतलब खजाना, नीर का अर्थ पानी हुआ, तो नीर निधि का मतलब पानी का खजाना यानी समुद्र। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। इसमें जो है भरत राम को अयोध्या वापस लौटा लाने के लिए चित्रकूट में पहुँचे हैं, और वहाँ रात के समय श्री रामचंद्र जी के कुटिया के आगे एक विशाल सभा का आयोजन किया गया है। और इन पंक्तियों में इसी आयोजित सभा का वर्णन है। तदनंतर बैठी, इसके पश्चात जो है चित्रकूट में वनवासी श्री राम की कुटिया के सामने संध्या के समय भरत सहित सभी अयोध्या वासियों की सभा प्रारंभ हुई। नीले बितान तले दीप बहु जागे। और उस समय आकाश, नीले आकाश के नीचे जो है नक्षत्र रूपी असंख्य दीपक जगमगा रहे थे। जो हमारे जो आसमान में जो असंख्य तारे रहते हैं, वो जो है दीपक के समान जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। और रात्रि के उस शांत वातावरण में तारागण रूपी दीपक देवताओं के नेत्र के समान दिखाई दे रहे थे, जो उस सभा का परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, जो उस सभा का परिणाम जानने के लिए भय से व्याकुल होकर टकटकी लगाए नीचे की ओर देख रहे थे। देवता इसलिए भयभीत थे कि कहीं श्री रामचंद्र जी भरत
की बात मानकर, अयोध्यावासियों की बात मानकर कहीं वापस अयोध्या न चले जाएं। अगर वो अयोध्या चले जाए तो फिर रावण आदि राक्षसों का वध कैसे होगा, इसीलिए वह भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। और वहीं पर जो है खिले हुए फूलों से भरे करौंदे के कुंजों से रह रह कर आती हुई सुगंधित हवा जो है करती थी सबको पुलक पूर्ण मह। सभा में बैठे लोगों को अपने सुगंधित हवा से रोमांचित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, वह स्थान साक्षात चंद्रलोक बन गया था और वैसी स्वच्छ तथा निर्मल चांदनी अन्यत्र कहीं भी नहीं थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। और उसी समय उस वातावरण में जहाँ के सभी लोग खोए हुए से थे, तभी भगवान श्री राम जो है अपनी समुद्र के समान गंभीर वाणी में बोले। इसमें जो है काव्य सौंदर्य, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है और वातावरण की गंभीरता को भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित की गई है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, रस शांत है और अलंकार उपमा है। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। जब अपने भाई के प्रेम से ओतप्रोत भरत श्री राम से भेंट करने के लिए पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे तो रात में सभा बैठी थी और श्री राम ने भरत से उनकी इच्छा पूछी। इस पर भरत जो है अत्यधिक व्याकुल हो उठे और इन पंक्तियों में राम और भरत के मनोभावों को बताया गया है। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। भद्र यानी श्रेष्ठ आचरण वाले, अभीप्सित यानी इच्छा। इसमें रामचंद्र जी भरत जी से पूछते हैं कि हे शिष्ट आचरण वाले मेरे भाई भरत, अब तुम अपनी इच्छा बताओ। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि हे शिष्ट आचरण वाले मेरे भाई भरत, अब अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और राम जी के इस प्रश्न को सुनकर
सभी लोग सजग हो गए और भंग हुआ जो सपना। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चलता हुआ सपना जो है टूट गया। भंग होना यानी टूटना। जब रामचंद्र जी भरत से पूछते हैं कि ये भाई भरत, अब अपनी इच्छा बताओ, तो वहाँ पे बैठे जितने भी लोग थे सभी इस बात को सुनकर सजग हो गए और जैसे कोई सपना चल रहा था और उनका सपना जो है टूट गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। और श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत जी ने कहा कि हे आर्य, बहुत ही दुखी होकर उन्होंने कहा, हे आर्य, क्या रहा भरत अभीप्सित अब भी। मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं है, मेरी कोई भी इच्छा शेष अब नहीं है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अकंटक मतलब बाधा रहित। कह रहे हैं भरत जी कि मुझे तो अब अयोध्या का बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है और आपको जो है पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। और मुझे तो अयोध्या का राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर इस जंगल में निवास करना पड़ रहा है। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। अब आप ही बताइए कि अब मेरी कौन सी इच्छा जो है शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। भरत जो है बहुत ही दुखी होकर कहते हैं कि मेरे पिता ने तप्त तात ने, मेरे पिता ने तड़प तड़प कर, तन यानी शरीर, तड़प तड़प कर अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। तो अब भी क्या मुझ अभागे का कोई इच्छा शेष रह गया है। हाँ, इसी अयश के हेतु जनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि हे भाई जो है, इसी मेरा जन्म जो है इसी अपयश को प्राप्त करने के लिए हुआ था और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। और जो है मेरी हत्या जो है मेरी माता के ही द्वारा कर दी गई। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। तो अब मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है और क्यों शेष रह गई है। अब मेरी कोई भी इच्छा जो है शेष नहीं रह सकती। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत जी कहते हैं कि भाई जो है, जिस व्यक्ति का घर और संसार सभी कुछ नष्ट हो गया, तब उसका कौन सा इच्छा शेष रह गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। भरत जी बहुत ही ग्लानि का अनुभव करते हुए कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो गई है, मुझे अपने आप से ही विरक्ति हो गई है और आज फिर भी मेरी कौन सी इच्छा शेष हो सकती है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। तो हे आर्य, हे प्रभु राम, अब आप ही मेरी इच्छा बता दीजिए, जबकि मैं जो है मैंने अपने आप से ही मुँह जो है मोड़ लिया है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा और भरत के इन बातों को सुनकर श्री राम जो है गदगद होकर अपने हृदय से उनको खींचकर लगा लिया और रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सोचा और अपने आंसुओं को उन पर बरसाते हुए कहा कि जिसके आशय की थाह उसके आशय की थाह मिलेगी, किसको जनकर ही जननी ही जान न पाई जिसको। और कहे कि उसके उच्च भाव की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली जिसकी माता तक न कर पाई, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। और उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। रामचंद्र जी कहते हैं
कि जिसके हृदय को, जिसके विचारों को, जिसके भावों को जिसकी माँ ने जन्म देकर भी जब वो उसे नहीं पहचान पाई, तो किसी और व्यक्ति को जो है उसके हृदय की था कैसे मिल पाएगी। इसमें काव्य सौंदर्य है। इन पंक्तियों में भाई के प्रति जो है हृदय की गहराई को स्पष्ट करने का बड़ा ही अच्छा प्रयास किया गया है। और श्री राम से पूछा गया प्रश्न जो है भरत के हृदय को उद्वेलित करता है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार उपमा और अनुप्रास है, रस शांत रस है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है।